नमस्कार, मैं हूं एसबी राय। दिल्ली में कोरोना से फैले कोहराम और उससे उत्पन्न अव्यवस्था के ऊपर कोर्ट की टिप्पणी और फटकार अभी जारी ही थी कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में व्यवस्था परिवर्तन करने वाले GNCTD अमेंडमेंट एक्ट 2021 को लागू कर दिया। GNCTD का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इस बिल के द्वारा दिल्ली की विधानसभा और दिल्ली सरकार के कार्य करने के तरीके और उनके अधिकार क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन होगा। वैसे दिल्ली की सरकार इस बिल का विरोध तब से कर रही है जब यह संसद में पेश हुआ था। दिल्ली सरकार के द्वारा इस बिल का संसद से लेकर सड़क तक व्यापक विरोध हुआ और आंदोलन भी किए गए। आखिर क्या है ये बिल, इस बिल के प्रावधान क्या है और दिल्ली सरकार इस बिल का विरोध क्यों कर रही है? इस बिल के लागू होने के बाद दिल्ली के विधानसभा और दिल्ली सरकार के अधिकार और कर्तव्यों में क्या परिवर्तन होंगे, इसको ठीक से जानने के लिए GNCTD एक्ट के इतिहास को जानना ज्यादा जरूरी है। दरअसल देश को आजादी मिलने के बाद जब पहली बार आम चुनाव हुए तो दिल्ली में भी मार्च 1952 में मुख्यमंत्री पद की स्थापना की गई। चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री हुए और 1 नवंबर 1956 को जब निहाल सिंह दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तब इस पद को समाप्त कर दिया गया और दिल्ली यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बन गया। 1956 से लेकर 1991 तक दिल्ली में यही व्यवस्था रही। लेकिन दिल्ली की बढ़ती आबादी और प्रशासनिक चुनौतियों को देखते हुए तत्कालीन केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया कि दिल्ली की पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था को बहाल किया जाए और इसके लिए उन्होंने संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में 2 धाराएं 239AA और 239AB जोड़ी। साथ में GNCTD बिल, इस बिल के पास होने के बाद दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन हुए। दिल्ली का मुख्यमंत्री पद फिर से स्थापित किया गया। दिल्ली में विधानसभा की व्यवस्था की गई। सरकार के कर्तव्यों और उनके अधिकार क्षेत्रों से जुड़े विषयों को स्पष्ट किया गया। चूंकि दिल्ली एक ऐसा क्षेत्र था जहां 2 सरकारें एक साथ को एग्जिस्ट करती थी, इसलिए दिल्ली से जुड़े सारे विषय दिल्ली सरकार को दिए गए, लेकिन 3 विषय केंद्र सरकार के पास रख लिए गए। ये थे पुलिस, लैंड और लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था। ये तीनों विषय दिल्ली सरकार को इसलिए नहीं दिए गए ताकि भविष्य में 2 सरकारों के बीच ऐसी कोई खींचतान ना हो और कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति ना बने। शेष सारे विषय दिल्ली सरकार के अधीन थे, वो इन पे कानून बना सकती थी और अपने हिसाब से प्रशासनिक फैसले ले सकती थी। 1 फरवरी 1992 को GNCTD एक्ट 1991 लागू हुआ। 1993 में इस बिल के तहत चुने गए मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना शासन में आए। उसके बाद साहिब सिंह वर्मा से लेकर अभी तक वर्तमान अरविंद केजरीवाल जितने भी मुख्यमंत्री हुए, उनको यह एहसास हुआ कि 2 सरकारों के बीच खींचतान की स्थिति उत्पन्न होती है और कई बार फैसले लेते समय एक दूसरे की दखलंदाजी होती है। खास करके ये मामला तब और बिगड़ जाता है जब दोनों जगहों में अलग अलग पार्टियों की सरकार हो, जो अभी वर्तमान व्यवस्था में है। सभी मुख्यमंत्रियों ने केंद्र से ये अपील की कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए ताकि सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं और विकास के कार्य अच्छे ढंग से किए जा सके। केंद्र सरकार इस विषय को लेकर तैयार नहीं होती, फिर भी तालमेल के साथ ये विषय चलते आ रहे थे। लेकिन 2015 में जब अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो ये मामला और बिगड़ गया। उन्होंने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का एक आंदोलन शुरू किया और केंद्र से कई बार रिक्वेस्ट की। कोई रास्ता निकलते ना देख उन्होंने ये मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाना उचित समझा और कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। वो सारे विषय जो केंद्र के पास थे वो विषय भी दिल्ली सरकार को ट्रांसफर किए जाए और NCT एक्ट 1991 के प्रावधानों को स्पष्ट किया जाए। 1 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने, जिसमें 5 जज थे, वैसे आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के किसी बेंच में यदि जजों की संख्या 5 या उससे ज्यादा होती है तो ऐसे बेंच को संवैधानिक बेंच या संवैधानिक पीठ कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने यह फैसला दिया कि दिल्ली सरकार का मतलब दिल्ली की चुनी हुई सरकार ही होगी। राज्यपाल दिल्ली सरकार के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे कार्य करेंगे।
3 विषय जो पहले से ही केंद्र सरकार के पास थे वो केंद्र सरकार के पास ही रहेंगे। दिल्ली सरकार का उस पर कोई अधिकार नहीं होगा। इन विषयों के अलावा दिल्ली सरकार सारे विषयों पे फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होगी और इन पे फैसला लेते समय राज्यपाल से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार को कुछ शांति मिली और वो अपने सारे फैसले खुद ब खुद लेने लगे। राज्यपाल का दखल भी लगभग नामात्र का रह गया। लेकिन इसी वर्ष 15 मार्च 2021 को केंद्र सरकार इस GNCTD एक्ट को अमेंड करने वाला एक बिल लेके आए। 28 मार्च को प्रेसिडेंट ने इस बिल को रेटिफाई भी कर दिया, स्वीकृति दे दी और 27 अप्रैल 2021 को केंद्र सरकार ने इस बिल को नोटिफाई भी कर दिया, यानी दिल्ली में इसे लागू भी कर दिया। तमाम विरोध और आंदोलन के बावजूद केंद्र सरकार ने इस बिल को दिल्ली में लागू किया। तो आखिर इस बिल को लेके इतना विवाद क्यों है? दरअसल इस बिल के विवाद का कारण इसके प्रावधान ही है। इस बिल के प्रावधानों के तहत मुख्यतः 2 फैसले किए गए। पहला दिल्ली की विधानसभा को लेकर और दूसरा दिल्ली सरकार को लेकर। इस बिल के द्वारा यह निश्चित किया गया है कि दिल्ली के विधानसभा की कार्यवाही अब संसद के लोकसभा के तर्ज पे होगी। दिल्ली के विधानसभा को यह अधिकार नहीं होगा कि वो किसी ऐसे समिति का गठन कर दे जो डे बाय डे दिल्ली के प्रशासन को देख सके, और उसको यह भी अधिकार नहीं होगा कि दिल्ली सरकार द्वारा लिए किसी फैसले की वो जांच कर सके या उसकी समीक्षा कर सके। दूसरा जो विवाद का कारण था वो था दिल्ली सरकार को लेकर। इस बिल में प्रावधान किए गए कि अब से दिल्ली की विधानसभा द्वारा यदि कोई बिल पास किया जाता है जिसमें कोई टर्म या एक्सप्रेशन आता है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, तो उसका यह स्वतः मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली अब लेफ्टिनेंट गवर्नर पढ़े जाएंगे। सामान्य शब्दों में कहें तो दिल्ली सरकार का मतलब अब लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। दिल्ली सरकार को कोई भी फैसले लेते समय उप राज्यपाल की सहमति आवश्यक होगी, उनसे परमिशन लेनी होगी। इन फैसलों के बाद दिल्ली सरकार और दिल्ली की विधानसभा के लिए काम करना थोड़ा कठिन होगा और केंद्र सरकार की दखलंदाजी बढ़ेगी, ऐसा दिल्ली की सरकार का मानना है। वैसे आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे बिल के द्वारा केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच टकराव बढ़ेगा और विकास और अन्य कामों में बाधा उत्पन्न होगी। वैसे इस बिल को लाने के पीछे केंद्र सरकार का तर्क है कि इस बिल की वजह से दिल्ली में कार्यपालिका और विधायिका के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होंगे तथा दिल्ली सरकार एवं राज्यपाल के कार्यों एवं दायित्वों में स्पष्टता आएगी। जबकि दिल्ली सरकार का मानना है कि इस बिल के द्वारा उनके कार्य में बेवजह दखलंदाजी होगी तथा विकास और अन्य काम के फैसले प्रभावित होंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि दोनों ही चुनी हुई सरकारें हैं तथा एनसीटी एक्ट के मुताबिक दोनों के अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं। एनसीटी एक्ट के प्रावधान में भी दोनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टीकरण भी किया था। वैसे इस विवाद का बेहतर हल या सही गलत का फैसला सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, तो उम्मीद करिए कि या तो इस विवाद का हल होगा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई सकारात्मक फैसला आएगा। वैसे इस बिल के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।